श्रोता बंधुओं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने पुनः एक विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज का विषय भी चौंकाने वाला है, दिल मिलाने वाला है, क्योंकि आज का जो प्रसंग है भारत के संबंध में। तो आज का प्रसंग है भारत सबसे कामी देश है। इसको सुनकर बहुत से लोग बौखला जाएंगे और हमको पागल कहेंगे, क्योंकि सदियों से लोग समाज की महिमा, देश की महिमा, परंपरा की महिमा गाते आ रहे हैं। लेकिन परंपरा के ऊपर, पाखंड के ऊपर कोई जब प्रहार करता है, सत्य कहता है, तो लोग उस व्यक्ति को देशद्रोही कहते हैं और गालियों की वर्षा करते हैं। किंतु सत्य तो सत्य होता है, सत्य कड़वा होता है। इसको बर्दाश्त करना सबके बस की बात नहीं है। इसलिए संत कबीर ने कहा है, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। यदि मैं सत्य कहता हूं तो लोग मारने दौड़ते हैं, और झूठ कहता हूं तो लोग विश्वास करते हैं। ये 600 वर्ष पहले संत कबीर ने कहा है, और उनके ऊपर भी गालियां बरसी, लोगों ने गालियां उनको दी, दंडित किया सत्य कहने के कारण। तो आज मैं भारत सबसे कामी देश है, इसको सुनकर बहुत सारे लोग मुझे गालियां देंगे और मुझे गालियां पड़ती हैं। किंतु मैं ओशो का शिष्य हूं, ओशो का सन्यासी हूं, इसलिए सत्य कहने के लिए मैं विवश हूं। ओशो ने भी भारत को सत्य कहा, सारी दुनिया को सत्य कहा। तो ओशो को भारत में भी गालियां पड़ी और भारत के बाहर भी उनको लोगों ने गालियां दी, तरह तरह से उनको सताया गया। लेकिन सत्य कहने वाले सत्य कहते रहते हैं, परिणाम जो भी हो। आप सोचेंगे भारत को आप गाली दे रहे हैं, नहीं, भारत को मैं गाली नहीं दे रहा हूं। लोग सोचेंगे कि जिस देश में आप रहते हो उसी देश को आप गाली देते हो, ये तो देश द्रोही का काम। नहीं, मैं देशद्रोही नहीं हूं। इसकी सच्चाई को समझना होगा, इसकी गहराई को आपको समझना होगा। शांत मन से, ठंडे दिल से यदि आप लोग सुनेंगे और देश के लोग सुनेंगे तो उनको बात अच्छी लगेगी, मेरी प्रसन्नता होगी, आनंद होगा। भारत सबसे कामी देश है, इसका कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि भारत में बड़े बड़े महापुरुष भी हुए हैं। बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य, कबीर, नानक, गोरख, पतंजलि, अष्टावक्र और कपिल कणाद, बहुत सारे महापुरुष हुए, रामकृष्ण। उन महापुरुषों के द्वारा भारत ने एक ऊंचाई को स्पर्श किया, क्योंकि उन महापुरुषों ने आध्यात्म के जगत में संसार के सामने भारत का मस्तक ऊंचा किया। इस मामले में भारत महान है। अध्यात्म की जितनी गहराई का स्पर्श, जितनी गहराई को भारत ने छुआ, उतनी गहराई को किसी भी देश ने नहीं छुआ। भारत के अध्यात्म ने 6 दर्शनों को जन्म दिया: न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत जैसे महान दर्शनों को जन्म दिया, जिसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है। फिर बुद्ध आए, महावीर आए, उन्होंने भी अपना दर्शन दिया
उनका दर्शन भी बहुत ऊंचा है। पीर कबीर आए, नानक आए, उन्होंने भी भक्ति काल में बहुत सुंदर दर्शन दिया, जीवन जीने की कला सिखाई, और शंकराचार्य ने वेदांत का प्रचार किया। शंकराचार्य ने कहा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, जगत है ही नहीं। इतनी ऊंचाइयों की बात यहां की गई। अध्यात्म के जगत में भारत ने अध्यात्म के आकाश को छुआ है, जो किसी भी देश ने नहीं छुआ। इसीलिए आज भी बाहर के लोग, विदेश के लोग यहां आते हैं अध्यात्म को सीखने। किंतु शंकराचार्य ने कहा यह जगत माया है, असत्य है, मिथ्या है। ऐसी ऐसी बातें उन्होंने कही। अध्यात्म के क्षेत्र में भारत ने गौरी शंकर को छुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि जैसे हिमालय की ऊंची चोटी होती है, शिखर होता है, इसी प्रकार का शिखर, इसी प्रकार की ऊंचाई को स्पर्श, इसी प्रकार की ऊंचाई को भारत ने छुआ है। इस मामले में भारत का कोई मुकाबला नहीं है। इस मामले में ओशो ने भारत की बड़ी प्रशंसा की। बाहर भी महापुरुष हुए, ऐसी बात नहीं है। जर्मनी में इमैनुअल कांट, शोपेनहावर, मैक्स मूलर जैसे दार्शनिक पैदा हुए, ये जर्मनी में थे। यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, वे सारे महापुरुष थे, क्रांतिकारी दार्शनिक थे। इन देशों ने भी दार्शनिकों को उत्पन्न किया, पैदा किया। ऐसा नहीं कि वहां महापुरुष नहीं थे। चीन में लाओ त्से, वांगत्सु, लियात्जू, कन्फ्यूशियस जैसे महापुरुष हुए। लाओ त्से की तुलना हम बुद्ध और महावीर से कर सकते हैं, ऐसा ओशो ने कहा है। तो मैं ओशो का सन्यासी, ओशो का शिष्य होने के नाते, क्योंकि ओशो आग थे, तो आग की एक चिंगारी भी आग ही होती है, तो मैं एक चिंगारी हूं, और आग कचरे को जलाने का काम करती है। ओशो आंधी तूफान थे। जब आंधी तूफान आता है तो सारा कुछ डगमगा जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है। और जब बाढ़ आती है तो भी अस्त व्यस्त प्रकृति में हो जाता है। दोनों किनारों को तोड़कर बाढ़ चलती है और कचरे को भी बाहर ले जाती है। इसी प्रकार से ओशो आए तूफान के रूप में, बाढ़ के रूप में, और सारे कचरे को बहाने का काम किया। तो मैं कहना चाहता हूं, ओशो ने भारत की बड़ी प्रशंसा भी की है। ये बात नहीं कि भारत की निंदा की। बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य, पतंजलि, गोरख, कबीर, नानक, अष्टावक्र, कपिल, कणाद के कारण यह भारत देश अध्यात्म के जगत में बहुत आगे था और है। किंतु दूसरे जगत में, काम के जगत में, वासना के जगत में ये बहुत नीचे गिर गया। जितनी ऊंचाइयों की चर्चा की गई, जिस अध्यात्म के शिखर को भारत ने छुआ, और केवल आत्मा की बात, परमात्मा की बात, ब्रह्म की बात, जगत माया है, जगत मिथ्या है, इसकी बहुत चर्चा की गई भारत में। और इसी के चलते लोग
काम की तरफ मुड़े, प्रवृत्त हुए, क्योंकि जिन ऊंचाइयों को उन संतों ने, ऋषियों ने, महापुरुषों ने छुआ, किंतु काम की चर्चा नहीं की, अध्यात्म की चर्चा की, अध्यात्म की व्याख्या की, आत्मा परमात्मा की व्याख्या की। तुम आत्मा हो, तुम परमात्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम चेतना हो। ये उपनिषद ने भी व्याख्या की है, उपनिषद की भी ऊंचाई बहुत ज्यादा है। ओशो ने भी उस उपनिषदों की ऊंचाई की बुरी बुरी प्रशंसा की है अमेरिका में जाकर। और उन्होंने कहा उपनिषद की ऊंचाई के सामने अमेरिका के राष्ट्रपति रिगन को, वहां के पोप पादरियों को, कि तुम्हारी बाइबिल 2 कौड़ी की है उपनिषद के सामने, गीता के सामने, ब्रह्मसूत्र के सामने, ये प्रशंसा की। लेकिन भारत के तथाकथित साधु संत महात्मा शंकराचार्य धर्माचार्य इस बात को भूल गए कि उन्होंने भारत की इतनी प्रशंसा की, जिसके कारण उन्होंने चुनौती दी थी राष्ट्रपति रिगन को, पोप पादरी को, कि मैं चुनौती देता हूं, तुम मेरे मंच पर आओ रजनीशपुरम में, या तुम अपने व्हाइट हाउस में बुलाओ। राष्ट्रपति से कहा था रिगन। और शास्त्रार्थ हो, यदि मैं हार गया तो मैं ईसाई धर्म स्वीकार कर लूंगा, और तुम हार जाओगे तो तुम्हें मेरा सन्यासी बनना पड़ेगा, या अमेरिका मेरी मुट्ठी में होगा। क्या ये चुनौती कोई दे सकता था? ये चुनौती न विवेकानंद ने भी नहीं दी, न कृष्णमूर्ति ने दी, न योगानंद ने, न मुक्तानंद ने। जो भी विदेश में गए उन्होंने ऐसी कोई चुनौती नहीं दी। क्या इस चुनौती को भारत के हिंदू सन्यासी भूल गए? सनातन धर्म के सन्यासी भूल गए? उनकी आंखों पर पर्दा पड़ गया और ओशो की निंदा करते रहते, आलोचना करते रहते हैं। तो ओशो ने एक तरफ तो भारत की महाप्रशंसा की, जिसके कारण उनको अमेरिका में इतना सताया गया है, किस देश में एंट्री नहीं मिली और जेल की यातना उनको सहनी पड़ी, जेल में डाला गया। किंतु यहाँ के लोग समझने वाले अभी भी नहीं समझते हैं। बहुत लोग समझते भी हैं, लाखों लोग पढ़ते हैं, ओशो को सुनते हैं। अब ओशो का युग आने वाला है और ओशो कहते हैं कि भारत अध्यात्म की ऊंचाई को तो छू सका, लेकिन इसी कारण, इसी वजह से दूसरी तरफ खाई में गिर गया। हिमालय की ऊंचाई को छुआ, अध्यात्म की ऊंचाई का स्पर्श किया, लेकिन जितना पहाड़ ऊंचा उठता है, उसका शिखर ऊंचा होता है, उतनी खाई नीचे गहरी होती है। यह भी समझ लेना होगा। यही ओशो ने कहा। ये बात बुद्ध नहीं कह सकते, न महावीर कह सकते, न शंकराचार्य, न विवेकानंद, न पतंजलि, न गोरख, न अष्टावक्र। सब ज्ञानी थे, इसकी बुरी बुरी प्रशंसा ओशो ने की है, सब पर उनकी व्याख्या है। परंतु ओशो कहते हैं कि उन संतों ने, उन ऋषियों ने, उन महापुरुषों ने काम पर पर्दा डाल दिया, सेक्स पर, वासना पर पर्दा डाल दिया, जिसके कारण भारत कामी देश हो गया, भारत में काम बढ़ता चला गया। अभी आप वर्तमान समय में देखिए सेक्स के प्रति कितना रुझान है, क्योंकि सेक्स की यहां चर्चा नहीं की जाती है। कोई साधु संत महात्मा ओशो ये नहीं कहते कि रोड पर जाकर सेक्स करो, संभोग करो, ऐसा नहीं कहते हैं। ओशो के कहने का तात्पर्य कुछ और है। उनकी पुस्तकों पढ़िए, उनके वीडियो को सुनिए तो समझ में आएगी बात। तो ओशो कहते हैं अध्यात्म के जगत में ऊंचाई पाने के कारण व्यक्ति काम को समझ न सका, और जब पर्दा डाला गया कि तुम आत्मा हो, परमात्मा हो, लेकिन शरीर के तल पर आदमी जी रहा है, मन के तल पर जी रहा है। आत्मा के तल पर भले ही आत्मा की व्याख्या हो, परमात्मा की व्याख्या हो, तुम आत्मा हो, परमात्मा हो, पर शरीर के तल पर, मन के तल पर व्यक्ति सेक्स में जी रहा है। इतनी जनसंख्या बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? इतनी कथा हो रही है, इतना प्रवचन हो रहा है, लाखों साधु संत प्रवचन दे रहे हैं, पर जनसंख्या भी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? संभोग पर पर्दा डाला गया, काम पर पर्दा डाला गया,
काम की चर्चा नहीं की जाती है, जबकि ओशो कहते हैं काम, संभोग ये जीवन का आधार है, इसी से तुम्हारा जन्म होता है, शरीर का जन्म होता है। मकान की नींव है, बिना नींव के मकान की छत नहीं टिक सकती है। छत क्या है? परमात्मा, सत्य आत्मा। नींव क्या है? संभोग। इसलिए उन्होंने कहा संभोग से समाधि क्यों। संभोग क्या है? सीढ़ी। छत क्या है? समाधि। छत पर जाए बिना आप सीढ़ी पर जाए बिना आप छत पर नहीं जा सकते, और बचपन या आए बिना जवानी नहीं आ सकती है। जब जवानी आती है तो बचपन चला जाता है, लेकिन पहले बचपन आता है तब जवानी आती है। इसी प्रकार से पहले संभोग तब समाधि। कितना सटीक उसको कहते हैं। उनके हजारों वक्तव्य हैं, उन सारे वक्तव्यों में, प्रवचनों में उन्होंने यही कहने का प्रयास किया कि तुम्हारे तथाकथित जिन संतों की चर्चा मैंने अभी की, बुद्ध की, महावीर की, कबीर की, गोरख की, पतंजलि की, राम की, कृष्ण की, अष्टावक्र की, रैदास की, सारे महापुरुषों ने ये अनुभव किया और फिर वो छत पर चले गए, शिखर को छुआ। लेकिन उन्होंने शिखर को तो छू लिया संभोग से गुजरकर, और समाज के सामने संभोग की चर्चा नहीं की, तो पर्दा डाल दी, इसलिए लोग गुमराह हो गए। तो ओशो कहते हैं कि यहां काम शास्त्र लिखा गया। क्यों? इतने ऊंचे ऊंचे ग्रंथ यहां लिखे गए हैं, पर यहां काम शास्त्र भी लिखा गया है। महर्षि वात्स्यायन हुए, उन्होंने काम सूत्र लिखा है, और कोक शास्त्र भी यहां लिखा गया भारत में। और महाकवि कालिदास ने कुमार संभवम पुस्तक की रचना की है। इन 3 पुस्तकों में आप काम की बहुत चर्चा देखेंगे। एक तरफ उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र, शेष दर्शन, उसमें अध्यात्म की गहराई का वर्णन है। दूसरी तरफ काम सूत्र में काम की चर्चा है, संभोग की चर्चा है। महर्षि वात्स्यायन ने, उनको महर्षि कहा लोगों ने, उन्होंने काम सूत्र में, मेरे पास काम सूत्र है, मैं भी काम सूत्र मैंने पढ़ा है, पूरा तो नहीं पढ़ा है लेकिन बहुत कुछ पढ़ा है, और उसमें उल्टी सीधी संभोग की विधियां बताई। कैसे स्त्री के पास जाओगे, उसके स्तनों का स्पर्श करोगे, सहलाओगे, कैसे योनि में लिंग डालोगे, ऐसी ऐसी सैकड़ों विधियां बताई। लेकिन ऊर्ध्वगमन की कोई बात उसमें नहीं लिखी गई है कि संभोग से समाधि कैसे मिलेगी। केवल संभोग में जाने की विधि लिखी है, तरीका बताया गया है। लेकिन ओशो ने कहा कि मेरी तो इतनी आलोचना हुई संभोग से समाधि की ओर बोलने पर, मेरी पुस्तक पर महर्षि वात्स्यायन, जिन्होंने अनेकों विधियां बताई हैं संभोग में जाने की, लेकिन समाधि में जाने की कोई विधि उन्होंने नहीं बताई, और उनको महर्षि लोगों ने कहा, और मेरी आलोचना हो रही, मेरी निंदा हो रही। कितना पागल भारत का समाज है, कितने पागल भारत के लोग हैं। जिस वात्स्यायन को महर्षि की पदवी दी गई, संज्ञा दी गई, उन्होंने काम सूत्र लिखा, इसमें उल्टी सीधी सैकड़ों विधियां बताई गई हैं संभोग की, शख्स की। ओशो ने तो ऐसा लिखा भी नहीं है, कहा भी नहीं। ओशो ने तो केवल कहा संभोग से समाधि कैसे मिलेगी, संभोग में तुम गहरे कैसे जाओगे जिससे तुमको संभोग से छुटकारा हो जाए सदा सदा के लिए। जहां तुम टिके हो, हवाई जहाज आकाश में उड़ान भरता है तो पहले धरती का स्पर्श करता है, तभी आकाश में उड़ान भर सकता है। ओशो का तर्क है। इसी प्रकार से तुम्हें समाधि के आकाश में उड़ान भरना है तो संभोग से गुजरना पड़ेगा, और सभी गुजरे। जैसा कि मैंने कल भी कहा था, बुद्ध भी गुजरे, महावीर भी गुजरे, रैदास भी गुजरे, राम भी, कृष्ण भी, समय आने पर शंकराचार्य को भी गुजरना पड़ा। सारे ऋषि मुनि गुजरे। तो काम सूत्र लिखा गया, और बादशाह को महर्षि की पदवी दी गई, संज्ञा दी गई, उपाधि दी गई, इतना सम्मान किया जाता।
और कोक शास्त्र में भी उल्टी सीधी विधियां बताई गई हैं संभोग की, लेकिन समाधि की कोई चर्चा उसमें नहीं कि समाधि कैसे मिलेगी संभोग से। उसने कहा संभोग से समाधि मिलेगी तुमको, निश्चित मिलेगी। लोग संभोग भी सही से नहीं कर पाते, पशु पक्षी की तरह करते हैं, होश में नहीं करते हैं, बेहोशी में करते हैं। उसने उस पुस्तक में लिखा कहा है कि 1 मिनट संभोग करोगे होश पूर्वक तो 3 दिन संभोग करने की इच्छा नहीं होगी। 3 मिनट रुक जाओगे संभोग में तो 7 दिन संभोग करने की इच्छा नहीं होगी। और 7 मिनट तुम रुक जाओगे होश पूर्वक संभोग में तो 3 महीना संभोग करने की इच्छा नहीं होगी। अगर 3 घंटे तुम रुक गए संभोग में तो उसी दिन तुमको समाधि मिल जाएगी और कभी भी संभोग में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सदा सदा के लिए संभोग से छुटकारा हो जाएगा। जिसके लिए लोग पागल हैं, जिसके लिए इतना बलात्कार होता है, क्या ओशो के आश्रम में कभी बलात्कार हुआ? कभी नहीं हुआ, क्योंकि ओशो इसको पर्दा नहीं डालते थे। और सारे आश्रमों में पर्दा डाला जाता है, इसकी खुलकर चर्चा नहीं की जाती है, संभोग का नाम भी नहीं लिया जाता है। सारे महात्मा डरे हुए हैं कि हमारा सम्मान नहीं होगा, आदर नहीं होगा। लेकिन ओशो ने चुनौती के साथ कहा, न राष्ट्रपति का डर था उनको, न प्रधानमंत्री का डर था, न साधु संत का डर। इतना खुला माइंड विश्व में किसी का भी नहीं होगा, न था, न है, न होगा। इतना साहसी, इतना निर्भीक पृथ्वी पर या भारत में कोई पैदा नहीं हुआ, न होगा। और तीसरा ग्रंथ, पहला कामसूत्र और दूसरा कोक शास्त्र, आप पढ़कर देखिए। और ओशो की लोग निंदा करते हैं। ओशो ने इतना हकीकत कहा, सत्य कहा। ओशो ने कहा पृथ्वी पर सेक्स का सबसे बड़ा दुश्मन मैं हूं, लेकिन निंदा के अर्थों में नहीं। सेक्स प्रकृति का दान है, इसे गुजरो और ऊपर उठ जाओ, फिर उसमें लगे रहने की कोई जरूरत नहीं है। जब बचपन से जवानी आ जाती है तो बचपन में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब जवानी आ गई पर लोग सुनना नहीं चाहते। छोटे छोटे बच्चे भी सब भोग सुनकर, सेक्स सुनकर, स्तन शब्द सुनकर घबराते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं। मैं भी कहता हूं मेरे भक्त भी भड़कते हैं, उससे से सारी दुनिया भड़की। ये कैसी बात करते हैं? अरे जीवन की बात करते हैं, सत्य कहते हैं। लोग कथा सुनने जाते, राम कथा, भागवत कथा, प्रवचन सुनने जाते हैं, लाखों साधु संत सुनाते हैं देश विदेश में, भारत में। और कथा सुन के फिर जाते पत्नी के पास संभोग करने। 3 घंटा राम कथा सुन लेते हैं, 3 घंटा भागवत कथा सुन लेते हैं, और फिर चले जाते हैं सोने के लिए पत्नी के पास और संभोग करते हैं। अगर तुमको कथा में आनंद आ गया, राम का, भगवान का आनंद आ गया, तो इससे बड़ा आनंद तो पत्नी में नहीं होना चाहिए, संभोग में नहीं होना चाहिए। इसका मतलब तुमको राम की कथा में आनंद नहीं आ रहा है, कृष्ण की कथा में, भागवत कथा में आनंद नहीं आ रहा है। इसका मतलब उससे बड़ा आनंद पत्नी के साथ सोने में है, संभोग करने में बड़ा आनंद। मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं, और स्त्री संभोग सबसे बड़ा सुख है। लोग कथा सुनते हैं लेकिन फिर तो उसी में चले जाते हैं। लेकिन कोई महात्मा ये नहीं कहते हैं कि उससे ऊपर कैसे उठोगे। उसने ऊपर उठने की बात संभोग से समाधि की ओर पुस्तक में कही है, आप पढ़कर देखिए। कालिदास ने कुमार संभवम में इसकी बहुत खुली चर्चा की है, शिव और पार्वती के संभोग की चर्चा की। 8वें सर्ग में, 9वें सर्ग में, 10वें सर्ग में आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कालिदास कैसा कैसा लिखा है, और शिव जी कैसे थे, आपसे भी गए बीते शिव जी थे, ऐसा लगेगा आपको। ऐसा खुला वर्णन किया है कुमार संभवम है। कुमार संभव का मतलब होता है, कुमार संभवम का मतलब होता है कार्तिकेय, कुमार कार्तिकेय का जन्म कैसे हुआ। ये इसी पर एक ग्रंथ है कालिदास का। और विवाह के बाद शिव जी 1 महीना तक ससुराल में रह गए, हिमाचल के हैं, और तरह तरह से उसमें इतना वर्णन किया, खुला वर्णन, मैंने पूरा पढ़ा है, क्या पढ़ के आपका दिमाग खराब हो जाए। लेकिन शिव जी के बारे में ऐसा वर्णन किया है।
कैसे कैसे संभोग करते थे, कैसे कैसे पार्वती को जबरदस्ती नग्न करके संभोग करते थे। लेकिन ओशो ने तंत्र सूत्र पर अपनी व्याख्या की है 5 भागों में। उसमें शिव के बारे में उन्होंने कहा, शिव की सुंदर व्याख्या की है। पार्वती प्रश्न करती हैं, शिव उत्तर देते हैं। तांत्रिक संभोग और समाधि, इतनी सुंदर व्याख्या भारत में और विश्व में किसी ने भी नहीं की तंत्र पर। उनकी व्याख्या के बाद लोग व्याख्या करने लगे। समय मेरे पास जाता नहीं अभी व्याख्या करने का। आप ओशो की व्याख्या पढ़ सकते हैं। तो तंत्र सूत्र पर 5 भागों में व्याख्यान है ओशो का। उसमें शिव को महायोगी कहा गया। तांत्रिक संभोग की चर्चा की। तांत्रिक संभोग में कोई कामुकता नहीं होती है। स्त्री पुरुष मिलते हैं और संभोग में भी उतरते हैं, लेकिन पत्नी को परमात्मा पति मानता है, पत्नी भी परमात्मा बन जाती है, और ऐसी विधि है कि उसके द्वारा व्यक्ति ऊपर उठ जाता है। वो विधि उसमें बताई गई। वो विधि क्या है मैं आपको बता दूं संक्षिप्त में। ओशो ने कहा है संभोग से समाधि की और पुस्तक में, तांत्रिक संभोग की चर्चा। श्वास आपकी शिथिल होनी चाहिए, आज्ञा चक्र पर ध्यान होना चाहिए। जितनी श्वास शिथिल होगी, आज्ञा चक्र पर ध्यान होगा, तो आपका संभोग लंबा होगा और आप घंटों टिक सकेंगे। आपका स्खलन नहीं होगा घंटों। तब आपको समाधि का अनुभव होगा एक दिन। ऐसी चर्चा उसने की, ऐसी व्याख्या किया है, सब वर्णन किया है। तो पुस्तक को पढ़े बिना लोग ओशो की आलोचना करते हैं। ओशो सेक्स गुरु थे। जितने पागल लोग हैं भारत के, साधु संत भी पागल हैं, लोग भी पागल है। जो पढ़ते हैं ओशो को सुनते हुए धन्यवाद की बात है। लाखों लोग सुन रहे हैं। ओशो कोई सेक्स गुरु नहीं थे। ओशो भोग नहीं सिखाते थे। ओशो परम भोग सिखाते थे। ओशो कहते तुम क्षुद्र भोग में लगे हुए, क्षुद्र संभोग में लगे हुए। जब सूर्य का प्रकाश आ जाएगा तो दिए का प्रकाश फीका पड़ जाएगा। जब समाधि का अनुभव हो जाएगा तो ये संभोग का सुख छोटा पड़ जाएगा। लेकिन उन्होंने संभोग की निंदा नहीं किया अन्य संतों की तरह, महात्माओं की तरह। इसमें जाओ, क्योंकि सभी गए तो तुम भी जाओ, लेकिन होश पूर्वक जाओ, ध्यान पूर्वक जाओ, तो छुटकारा हो जाएगा। प्रयोग करके आप देखिए, बिल्कुल छुटकारा होगा। लेकिन कोई माई का लाल साधु संत ऐसा नहीं बोलता है। भारत के साधु संत हिजड़े हैं, नपुंसक हैं, कायर हैं, डरपोक हैं। जो सच्ची बात नहीं कहते लोग। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। तो आज का मेरा प्रसंग है, भारत सबसे कामी देश है। मतलब अध्यात्म के जगत में 2 पक्षों की मैंने चर्चा की। अध्यात्म के क्षेत्र में भारत ने सबसे ऊंचाइयों का अनुभव किया, ध्यान का, समाधि का, योग का। किंतु काम के जगत में पर्दा डालने के कारण, दमन करने के कारण, दबाने के कारण, सप्रेशन के कारण भारत काम के गड्ढे में नीचे गिरता जा रहा है। ओशो ने उठाने की कोशिश की है कि काम में ही अटके मत रहो, संभोग में ही अटके मत रहो, आगे की खोज भी करो, तो तुम समाधि का अनुभव कर सकोगे। इसलिए मैंने कोई यहां भारत की निंदा नहीं की है, आलोचना नहीं किया है, न ओशो ने नहीं की है, ओशो ने भी नहीं की। ओशो ने तो और भारत के अध्यात्म की बड़ी प्रशंसा की और
काम के जगत में जो पर्दा डाला गया, दमन किया गया, साधु संतों ने गुमराह किया लोगों को, इस पर उन्होंने खुलासा किया और सत्य सत्य कहने का उन्होंने साहस किया। इसलिए उनकी बातों को आप समझने का प्रयास करें तो आप काम से राम की यात्रा कर सकते हैं, संभोग से समाधि की ओर जा सकते हैं। तो यही मेरा कहना था आज, यही मेरा विषय था। भारत सबसे कामी देश है, इसका मतलब काम के क्षेत्र में भारत का पतन हो रहा है। इससे ऊपर उठने की जरूरत है। योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा, समाधि के द्वारा जो ओशो ने विधियां बताई हैं, और भी लोगों ने विधियां बताई हैं, लेकिन ओशो ने जो विधियां बताई हैं उन विधियों के द्वारा आप जल्दी ही आगे बढ़ सकते हैं समाधि की ओर। इन्हीं शब्दों को कहते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं। धन्यवाद।